हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज स्टूडेंट को आसानी समझ नहीं आती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन इनको रट तो सकते हैं, लेकिन इनको समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों एक ही तरीके के हैं। एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, दोनों ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्या लिखा है, सिद्ध करो कि वक्र आर बराबर एफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदुपथ आर बराबर एफ डैश थीटा माइनस पाई बाय 2 होता है। ऐसे इसके अंदर है, इसके अंदर वक्र दे रखा है 1/r बराबर एफ थीटा दे रखा है। इसके अंदर ध्रुवीय अधोलंब का मान पूछा है, इसके अंदर ध्रुवीय अधोस्पर्शी का मान पूछा है। दोनों को चेंज करके वापस लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहला काम क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम वही कि ये ओ पॉइंट मैंने फिक्स मान लिया, इसको मान के मैंने क्या खींच दिया, एक रेखा, आरंभिक रेखा। यहाँ पर मैंने कोई चाप खींच दिया, इसके किसी पॉइंट पी पर मैंने क्या खींच दी, स्पर्शी रेखा। इस पॉइंट पी लिख दिया इसको, और इस रेखा को इससे मिला दिया। रेखा का नाम क्या लिख दिया, आर, रेडियस वेक्टर ध्रुवांतर रेखा। एंगल क्या बन गया, थीटा। तो यहाँ पे निर्देशांक इसके क्या आएंगे, आर कोमा थीटा। इस पर क्या डालते हैं, लंब। ये बन गया डायग्राम। ये एंगल भी 90 डिग्री माना जाएगा, ये भी 90 डिग्री माना जाएगा। इसको नाम दी मैंने P। अब इसके लिए इसने क्या कह दिया, ध्रुवीय अधोलंब। तो ध्रुवीय अधोलंब कौन सा होता है, ये वाला होता है ध्रुवीय अधोलंब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको नाम लिखता हूँ मैं G। इसको लिखता हूँ ये आर कोमा थीटा, इसको मानता हूँ मैं आर डैश कोमा थीटा डैश। इसका मतलब क्या है, ये आर ध्रुवांतर रेखा थी, एंगल थीटा था, तो ये भी क्या हो, ध्रुवांतर रेखा। इसको लिख दूंगा आर डैश, और ये पूरा का पूरा एंगल, पूरा एंगल क्या बनेगा, थीटा डैश बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा एंगल थीटा डैश है, ये पाई बाय 2 है, ये इतना एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये आर डैश बन गई। अब पूछा मेरे को है ध्रुवीय अधोलंब। तो ध्रुवीय अधोलंब का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर अपॉन में डी थीटा होता है। और मेरे को दे के रखा है, दे रखा है आर बराबर एफ थीटा। तो मैं इसका समीकरण 1 मान लो, इसका क्या करूँगा, 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूँ मैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनेगा, डी आर अपॉन में डी थीटा, और ये क्या आ जाएगा, एफ डैश थीटा। अब डी आर अपॉन डी थीटा क्या है, इसको अपने आर डैश लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ध्रुवीय अधोलंब को मैंने क्या माना है, आर डैश मानना है, मतलब इस पूरे को मैंने आर डैश मानना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, 2 हो जाएगी इससे, तो यहाँ पे 2 तो क्या करूँगा, इक्वेशन 1 से। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, आर डैश बराबर डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर एफ डैश थीटा, इक्वेशन 3 मान लो। आगे स्टूडेंट्स, मतलब अब आर डैश किसके बराबर आ गया, एफ डैश थीटा के बराबर आ गया। ये तो आर डैश के अंदर है, तो ये भी मेरे को थीटा डैश के अंदर लेके आना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये एंगल जरूरी पड़ेंगे। इसको लेता हूँ एक्स, ये ओ जी है। अब देखो एक्स ओ और ये जी, पूरा एंगल एक्स ओ जी, चित्र से फ्रॉम डायग्राम एक्स ओ जी, ये किसके बराबर है, एक्स ओ पी प्लस पी ओ जी के बराबर है। मतलब एक्स ओ पी प्लस कोण पी ओ जी के बराबर है। अब इसके मैं नाम लिखता हूँ, पूरा एंगल कितना है, थीटा डैश है, बराबर क्या आएगा, थीटा प्लस आगे वाला कितना है, पाई बाय 2 का है, 90 डिग्री पाई बाय 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी थीटा डैश माइनस का पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 4
इसका यूज कर दो। ये इक्वेशन 3 बन गई, एक ही थी। इस इक्वेशन 4 के अंदर क्या लिख दो, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो ये मैंने यहाँ यूज कर दिया। तो आर डैश बराबर एफ डैश का एफ डैश थीटा की जगह क्या लिखूँगा, थीटा डैश माइनस पाई बाई 2। अब देखो ये आर डैश है, थीटा डैश है, मतलब ये पूरा का पूरा ध्रुवीय अदलम था, आर के अंदर था, थीटा डैश के अंदर था। तो मैंने ध्रुवीय अदलम का मान निकाल दिया किसके अंदर, आर डैश के अंदर, थीटा डैश के अंदर। तो इसका जो अभिष्ट बिंदु पथ है इसने पूछा है, क्या पूछा है, अदोलम के पाद का बिंदु पथ इस रूप का। तो क्या करना है, बस इसमें से आर डैश को आर में चेंज कर दो, थीटा डैश को थीटा में चेंज करो, ये अभिष्ट इसका बिंदु पथ आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, जी मतलब ओ जी का अभिष्ट बिंदु पथ। आर डैश को मैंने आर में चेंज कर दिया, एफ डैश का एफ डैश, थीटा को मैंने थीटा डैश को थीटा में चेंज कर दिया, माइनस पाई बाई 2। यही अपने को लेके आना था। क्या लेके आना था, आर डैश बराबर आर बराबर एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2। पूछा इसने ध्रुवीय अधोलंब, किसको आर और थीटा के अंदर चेंज करो पहले। तो डी आर अपॉन डी इसका फॉर्मूला होता है, इसको मैंने आर डैश लिख दिया, यहाँ पे आर डैश है इसकी लंबाई। तो वक्र मेरे को रखा है, मैंने इसका अवकलन कर दिया, थीटा किस पेक्ष आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डैश लिख सकता हूँ। समीकरण आ गई आर बराबर एफ थीटा के अंदर। अब एंगल की जरूरत पड़ती है, ये पूरा एंगल थीटा डैश है किसके बराबर है, थीटा प्लस पाई बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे को थीटा निकल गया, वो मैंने यहाँ यूज कर दिया, और बाद में इस आर डैश को आर में, थीटा डैश को थीटा में, और ये क्वेश्चन इसका हो गया कंप्लीट। इसकी लैंग्वेज होने थोड़ी दिक्कत आती है, याद रखना आपको ध्रुवीय अधोलंब ज्ञात करना है, बस उसका आप करना। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसको दे लो स्टूडेंट्स, उसको ऊपर लैंग्वेज पढ़ लो उसकी। वक्र दे रखा है 1/r एफ थीटा, उसमें था आर और एफ थीटा। इसने क्या पूछा, ध्रुवीय अधोस्पर्शी। इस बार इसने ये पूछ ली, ये क्या होती है, ध्रुवीय अधोस्पर्शी होती है ये, इसको लिखता हूँ मैं, एम लिखता हूँ यहाँ पे, ध्रुवीय अधोस्पर्शी। अब इसको अपने फाइंड करेंगे, इसको करता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये MGS यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट है उनको बताता हूँ, उनका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज A का। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी के टाइप का क्वेश्चन है, ये एक ही और बचा है, इसके अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर। अब ये क्या, वक्र अपने क्या देखा है, पहले देखा था आर बराबर एफ थीटा, इस बार क्या दिया 1/r एफ डैश एफ थीटा। पूछ क्या लिया, इस प्रकार की समीकरण बनानी है, और पूछा क्या है, ध्रुवीय अधोलंब पूछा है, ध्रुवीय अधोलंब का समीकरण है। तो ध्रुवीय अधोलंब का ही फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं क्या मानता हूँ, इस बार मैंने आर कोमा थीटा माना था आर डैश, इस बार मैंने क्या मानता हूँ, R1 कोमा थीटा 1 मान लेता हूँ मैं। तो ये क्या बन गई, R1 बन गई रेडियस वेक्टर, और एंगल ये वाला क्या बन गया, थीटा 1। ये इस रेखा से नीचे है तो ये माइनस का माना जाएगा, ये इसको माइनस का मान लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस का बन गया, R1 इसकी रेडियस वेक्टर आ गई, थीटा 1 इसका एंगल आ गया माइनस का। इसको भी चाहिए, इसको यही माइनस लिखो, यहाँ पर मत लिखो जरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना इसके अंदर क्या है, वही फाइंड करनी है, ध्रुवीय अधोलंब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्रुवीय स्पर्शी अधोस्पर्शी, अधोलंब का तो अपने लगा ही दिया है, अधोस्पर्शी का क्या होता है, आर की स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी आर होता है। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, R1 लिखूंगा मैं, उसके अंदर आर डैश था, इस पूरे की लंबाई तो सिर्फ इतनी होती है, और इसको मैंने क्या नाम दे रखा है, R1। तो मतलब इस पूरे का मान R1 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 2 लिखना, तो लिख दो उसको। अब क्या करना है मेरे को, समीकरण 1 का, इसका क्या करूँगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो क्या आएगा, 1/r क्या आएगा, माइनस का 1 में आर की स्क्वायर डी आर अपॉन में क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, और उसका क्या बन जाएगा, एफ डैश थीटा बन जाएगा। फंक्शन है, फंक्शन का पता नहीं अपने को, एफ डैश बन गया। अब ये देखो मेरे पास क्या था, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू R1 है, यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा है, क्या दे रखा है, 1/r की स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, ये तो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की, सेकंड स्टेप क्या होता है, एंगल का होता है। तो एंगल देखो, ये पूरा एंगल क्या 90 डिग्री होता है, तो नीचे वाला ये भी क्या होगा 90 डिग्री,
क्योंकि ये पूरी रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की। तो क्या लिखूँ मैं, इसको P लिख दिया, इसको X लिख दिया। तो इस बार एंगल की बात करेंगे तो कोण POX प्लस कोण XOP, इन दोनों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, या फिर क्या लिख दो π/2 आएगा इनका मान। तो POX की वैल्यू कितनी है, माइनस का θ1, उसकी वैल्यू कितनी है, थीटा बराबर कितना है, π/2। मेरे को क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा को रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ से क्या थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ1 प्लस π/2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ वही यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन इसका भी यूज कर दो, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, मतलब 4 का और दोनों का मैंने इसके अंदर यूज कर दिया। तो ये सारी क्या है, r² d θ अपॉन d है r1, ये इसका उल्टा है, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1/r1 बन जाएगा, उसका उल्टा ही है। तो ये r1 था, माइनस 1/r1 बन गया, प्लस बराबर f डैश का f डैश, थीटा की जगह क्या लिखूँ मैं, θ1 प्लस π/2, तो मैंने लिख दिया θ1 प्लस π/2 लिख दिया। अब ये सारी के सारी समीकरण किसके अंदर, ये r1 के अंदर है, ये θ1 के अंदर है। इसको वापस क्या करना होता है, सिर्फ रिप्लेस। तो क्या लिखोगे, OP का अभिष्ट, ये भी r1 के अंदर है, ये θ1 के अंदर आ गया, और मान क्या चाहिए मेरे को, वो सेम टू सेम आ गया, 1/r भी आ चुका है, f डैश भी आ चुका है, θ प्लस π/2, यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे r1 है, सिर्फ इसको रिप्लेस करो बस। अभिष्ट बिंदु पथ, तो क्या आएगा, -1/r बराबर f डैश θ प्लस π/2, उसने इकट्ठा कर रखा है, माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो इसको कर दो 1/r प्लस f डैश θ प्लस π/2, वो चाहे आप यहीं कर दो, यहीं कर दो, बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये अपने को क्या मांगा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, दो ही क्वेश्चन थे, सेम तरीका इनका एक ही है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई समझने में, उसने ध्रुवीय अधस्पर्शी पूछी थी, तो मैंने ध्रुवीय स्पर्शी क्या माना, r1 एंगल θ1 मान नीचे की ओर था, इसको लिख दिया मैंने r1। पहले करना है अवकलन, सारा का सारा क्या आ गया, अब इसको यहाँ पे रखेंगे, r1 बन जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या, थीटा को चेंज करने का, तो थीटा को चेंज कैसे करेंगे, डायग्राम से, -θ1 प्लस θ क्या आएगा, π/2 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दी और पूरे को सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है स्टूडेंट्स।